वो बिल्कुल मेरे करीब से गुजर गई, मेरे तमाम जिस्म में सनसनी फैल गई। वैसे तो इसका बेहद हुसैन चेहरा, इसकी बेहद खूबसूरत मगर सर्द नीली आंखें, उसका पूरा सरापा किसी को भी ठटका सकता था। मगर मेरे रोन बैठे खड़े होने की वजह सिर्फ इसका सरापा ही नहीं बल्कि इसके गले में पहना हुआ बेहद बेशकीमत डायमंड का लॉकेट था। जेवर को पहचानने में मुझे कभी दिक्कत नहीं होती, मैं एक नज़र में ही इसकी मालियत को जांच लेता हूँ। कोई बड़े से बड़ा जौहरी भी इस मामले में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। और वो तो लगता था पूरे जेवरात की दुकान की मालिक है। जब भी रुकती थी कोई ना कोई शाहकार पहने होती थी। मगर वो कौन? ठहरिए, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मेरा नाम रोनी है। अब आप कहेंगे ये क्या नाम हुआ? असल में मेरा पूरा नाम रोनाल्डो है, जिसको मेरे दोस्तों और मेरे पेशे ने रोनी कर दिया है। इस टाउन में मुझे आए हुए चंद माह हुए हैं। यहाँ आने की वजह, जी हाँ, मेरा पेशा, मेरा रोजगार। वो क्या है? चली आगे चली। हाँ, मैं जिक्र कर रहा था इस खामोश मिजाज हसीना का जिसको लोग मिसेस पार्कर कहते हैं। वो एक इंतहाई खूबसूरत मगर बेहद ओल्ड फैशन औरत है। इसके शौहर को मेरे हुए अरसा हो गया है, शायद इसलिए वो बिल्कुल खामोश हो गई है। वो मुझे अक्सर टाउन में ग्रोसरी शॉप से निकलते हुए दुखती, कभी कभी उसके साथ इसकी कम उम्र बेटी भी होती थी। दोनों माँ बेटियां बिला की हुसैन और बिला की बद लिबास थी। इंतहाई बेरंग लंबे पुराने फैशन के गाउन में अपने आप को ढांपे, कभी कभी शायद मोड बदलने को एक हैट भी पहने हुए होते थी। हाँ, मगर जेवरात, उफ, ये देखिए, फिर मेरे तमाम जिस्म में लहर दौड़ गई। इंतहाई बेशकीमत और कदीम। ये वाहिद शौक था जो बेचारी अपने शौहर की मौत के बाद भी अपनाए हुए थी, वरना तो मैंने कभी इसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप भी नहीं देखा था। वो ज्यादा कहीं आती जाती ना थी, न ही इसके घर में ने किसी को आते जाते देखा था। यानी मेरे लिए एक आइडियल सिचुएशन, आप नहीं समझे। खैर, आगे चलते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इस टाउन में मुझे आए हुए चंद माह हुए हैं। मैं तलाश रोजगार में आया हूँ। एक उम्मीद बंधी है मिसेस पार्कर की सूरत में, और बस मौका का इंतजार है। मैं क्या करता हूँ? चली बता ही देता हूँ। अब मुझे चोर, डाकू, लुटेरा और हाँ, अगर जरूरत पड़ जाए तो कातिल भी कह सकते हैं। वैसे खून खराबा मुझे पसंद नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो मैं एक भेड़िया साबित हो जाता हूँ। आज कई माह के इंतजार के बाद एक आइडियल सिचुएशन मेरे हिसाब से पैदा हो गई थी। सख्त सर्दी और फिर सुबह से होने वाली बारिश। तमाम टाउन के लोग शाम से अपने अपने घरों में बंद थे। गलियों में तारीकी और खामोशी थी। मैंने अपनी बारिश से बचाव वाली जैकेट के अंदर रिवॉल्वर को महसूस किया, अपने चेहरे को मफलर से लपेटा और आहिस्ता से घर से बाहर निकल आया। मेरे तवक्को के एन मुताबिक रास्ता बिल्कुल सुनसान था। मिसेस पार्कर के बेशकीमत जेवरात, उफ, मेरे मुंह में पानी भर आया। कम से कम 1 साल तो ठाठ से गुजर जाता, फिर कोई नई जगह, नया शिकार इसी तरह से होता आ रहा था। मैंने मिसेस पार्कर के आलीशान मगर बेहद पुराने तर्ज के बंगले के दरवाजे पर दस्तक दी। तेज बारिश से शायद डोर बेल खराब हो गई थी। मेरी तवक्को के खिलाफ इसने फौरन दरवाजा खोल दिया। वो दरअसल मैंने खनखारे कर कहा, मेरा फोन बारिश में डेड हो गया है, मुझे एक अर्जेंट फोन कॉल करनी है, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? वो चंद लम्हे मुझे अपनी सर्द आंखों से घूरती रही, फिर जैसे किसी फैसले पर पहुंच गई। ठीक है, अंदर आ जाओ। मैंने एक बार फिर अपनी जैकेट में रखे रिवॉल्वर को महसूस किया। सीधे चले जाओ, कॉरिडोर के इख्तिताम में फोन मौजूद है। मैंने अपने अकब में दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। मिसेस पार्कर दरवाजा बंद करके मुड़ी और आज इसकी सर्द आंखें खामोश नहीं थी, इनमें किसी बदरू की वहशत थी। इसके बारीक लबों पर एक शैतानी मकरू मुस्कुराहट नाच रही थी। आज की ताज़ा खबर, टाउन से चंद मीलों के फासले पर खेतों में एक नौजवान की कटी फटी लाश मिली है। लाश के तमाम जिस्म पर भेड़िए के नाखून के निशान हैं। ये चंद महीनों में रूनुमा होने वाला तीसरा वाकया है। नौजवान को रोनाल्डो नामी चोर के हैसियत से शनाख्त कर लिया गया है। ताहम मौत की वजह सामने नहीं आई है, क्योंकि इस इलाके में भेड़िए नहीं पाए जाते हैं।